भारतीय अफसर ने डटकर बेखौफ होकर वो बात कह दी जो हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है। तारीख थी सोमवार, जगह थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मंच था एक बड़े रणनीतिक थिंक टैंक का सेमिनार। लेकिन जो स्क्रीन पर दिखा उसने पूरे हॉल की हवा बदल दी। कश्मीर को लेकर जो नक्शा दिखाया गया वो ना सिर्फ गलत था बल्कि भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती देने वाला था। लेकिन इस बार सामने वाले को अंदाजा नहीं था कि भारत की एक अफसर बिना डरे बिना झिझके वहीं खड़े होकर उन्हें आईना दिखा देगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको ढाका के उसी हॉल में जहां एक नक्शे ने खड़ा कर दिया कूटनीतिक तूफान। बात है सोमवार की, जगह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मौका था बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी 20 द्वारा आयोजित एक विदेश मामलों की गोष्ठी। इस मंच पर बुलाए गए थे बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक करीम, जो अपनी बरसों की कूटनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। उनका काम था एक मुख्य प्रेजेंटेशन देना जिसे सुनने के लिए कमरा राजनयिकों, विश्लेषकों और अधिकारियों से खचाखच भरा था। शुरुआत बेहद सामान्य ढंग से हुई। भू राजनीति, क्षेत्रीय संबंध, रणनीतिक समीकरण यानी जिस तरह के मुद्दे ऐसी गोष्ठियों में आमतौर पर उठाए जाते हैं। लेकिन फिर आया वह मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रेजेंटेशन के बीचों बीच स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा और उस नक्शे में कुछ ऐसा दिखाया गया था जिसने पूरे कमरे का ध्यान अचानक खींच लिया। जम्मू कश्मीर को उसमें पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दर्शाया गया था। यह कोई मामूली भूल नहीं थी बल्कि एक ऐसा नक्शा था जो सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता दिख रहा था। कमरे में मौजूद हर आंख उस स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो चुप नहीं बैठ सका। दर्शकों की कतार में बैठी थी भारतीय उच्चायोग की द्वितीय सचिव राजनीतिक एवं सूचना पूजा कुमारी झा। और जैसे ही यह नक्शा सामने आया उन्होंने तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के उन्होंने सीधा और सधा हुआ जवाब दिया। एक ऐसा पल जिसने पूरे सेमिनार की गरिमा और तटस्थता की परीक्षा ले ली। उनके शब्द थे, यहां दिखाया गया भारत का नक्शा गलत है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और मुझे लगता है कि यहाँ प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है। जो सार्वजनिक मंच से सीधे उस भूल की ओर इशारा कर रही थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब बारी थी पूर्व राजदूत करीम की, जिन्हें इस अप्रत्याशित हस्तक्षेप का जवाब देना था। जवाब आया, लेकिन उस अंदाज में जो शायद सबकी उम्मीद से अलग था। करीम ने सफाई देते हुए कहा कि वह नक्शा केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसका मकसद वास्तविक भौगोलिक सीमाओं को दर्शाना नहीं था। भारत के लिए जम्मू कश्मीर सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि उसकी अस्मिता और संप्रभुता का प्रतीक है। और यही वजह है कि इस तरह की किसी भी गलत प्रस्तुति को हल्के में लेना भारतीय राजनयिकों के लिए संभव नहीं होता। इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। आखिर इतने प्रतिष्ठित मंच पर जहां वरिष्ठ राजनयिक और रणनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हों, ऐसी चूक कैसे हो सकती है? क्या यह वाकई एक अनजाने में हुई तकनीकी भूल थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच या लापरवाही छिपी थी? इन सवालों का जवाब भले ही अभी स्पष्ट ना हो, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने ढाका और नई दिल्ली के बीच के कूटनीतिक रिश्तों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह विरोध किसी बंद कमरे की बैठक या निजी संवाद में नहीं बल्कि खुले मंच पर सार्वजनिक रूप से दर्ज कराया गया। इससे यह संदेश साफ जाता है कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वह मंच कितना भी प्रतिष्ठित या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना हो। एक द्वितीय सचिव स्तर की अधिकारी का इस तरह तुरंत और स्पष्ट रूप से आपत्ति जताना यह दिखाता है कि भारतीय राजनयिक तंत्र इस विषय पर कितना सतर्क और तत्पर रहता है। इस घटना का असर सिर्फ उस सेमिनार हॉल तक सीमित नहीं रहेगा। जिस तरह से यह प्रसंग सामने आया है उससे यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा हो सकती है और शायद बांग्लादेश की तरफ से भी इस पर कोई औपचारिक स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया देखने को मिले। जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते पहले से ही कई मुद्दों पर संवेदनशील बने हुए हैं, ऐसे में यह छोटी सी घटना भी बड़े कूटनीतिक निहितार्थ ले सकती है। अंत में यह प्रकरण एक बार फिर यह याद दिलाता है कि नक्शों और भौगोलिक प्रस्तुतियों का मामला महज एक तकनीकी विषय नहीं बल्कि गहरे राष्ट्रीय भावनाओं,
और संप्रभुता से जुड़ा मसला है। एक स्क्रीन पर